तफ्तीश की इस कड़ी में आज सबसे बड़ा खुलासा। आज हम आपको एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हां, आपके बच्चे देश के नामी मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन बड़े संस्थानों में दाखिले के और भी रास्ते हैं? आज हम खुलासा करने जा रहे हैं इन नामी मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के धंधे की काली सच्चाई का। हम पर्दा उठाने जा रहे हैं एम्स और दूसरे बड़े मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की गारंटी दिलाने वाले दलालों के चेहरे से। ये एक ऐसा सच है जिसे जानकर आप सन्न रह जाएंगे, क्योंकि इस खुलासे में ऐसे ऐसे नाम जुड़े हैं जो आपके भरोसे को डगमगा देंगे। लेकिन हमारी कोशिश है उस भरोसे को बनाए रखने की। हमारी कोशिश है उस भरोसे पर चोट करने वाली हर हरकत को सरेआम कर उसे रोकने की, ताकि संस्थाओं और परीक्षाओं पर आपका विश्वास, आपका भरोसा बना रहे। देश भर में एडमिशन की दुकान लगाने वाले ऐसे दलाल आपके बच्चों के सपने का किस तरह सौदा कर रहे हैं, पैसे के दम पर मेहनतकश छात्रों से किस तरह सबसे बड़ा धोखा कर रहे हैं, आप भी देखिए। सरकारी हो या निजी मेडिकल कॉलेज, या हो देश का सबसे बड़ा संस्थान, कॉलेजों की है लंबी फहरिस्त। देनी होगी बस मोटी किश्त। हर कीमत पर मिलेगा एडमिशन। दाखिले की यह सबसे बड़ी दुकान। बिकते हैं सुनहरे कल के सपने। सपनों की लगाई जाती है कीमत। यहां बनाए जाते हैं डॉक्टर। डॉक्टर बनाने का होता है सौदा। दाखिला न मिले तो रकम लौटाने का भरोसा। फर्जीवाड़े में भी मिलती है श्योरिटी। पैसे देने के बाद एडमिशन की पूरी गारंटी। पैसे के दम पर बनाए जाते हैं भगवान। खूब चल रही है दाखिले की दुकान। ऑपरेशन एडमिशन में होगा खुलासा। अपने सबसे सनसनीखेज खुलासे में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे देश की सर्वोच्च मेडिकल संस्था एम्स में दाखिले की कीमत लगाई गई है 60 लाख रुपए। और AIPMT परीक्षा पास करने के बाद जिन मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिलते हैं, वहां की एक सीट की बोली लगती है 30 लाख रुपए। खुफिया कैमरे में कैद यह खुलासा न सिर्फ देश को सोचने पर मजबूर कर देगा, बल्कि एडमिशन के इस पूरे सिस्टम पर कई सवाल भी खड़े करेगा। इस साल 3 मई को पूरे देश पे CBSE की ओर से ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट यानी कि AIPMT की परीक्षा हुई। इस परीक्षा के दौरान भी पेपर लीक के आरोप लगे। नतीजा क्या होगा अभी किसी को पता नहीं, लेकिन परीक्षा से पहले और बाद में कई स्टूडेंट्स के पास AIPMT के जरिए नामी गिरामी मेडिकल कॉलेजेस और एम्स तक में दाखिला दिलाने के लिए कॉल पहुंचने लगी। ये जानकारी हम तक पहुंची और मामले की गंभीरता को समझते हुए हम इस मामले की तफ्तीश में जुट गए। किसी तरह से हमने वो नंबर हासिल किया जिस नंबर से स्टूडेंट्स और उनके परिवारों के पास ये कॉल पहुंची थी। आपको ये नंबर बताते हैं। ये नंबर था
35925577 और इसी नंबर की एक कड़ी मिलने के साथ हमने खोलने थे इसके पूरे खेल के तार। हमने इस नंबर पर सबसे पहले फोन किया। रात के करीब 8:45 पर हमें जवाब मिला कि हम सुबह बात करेंगे। अब देखिए हमारे संवाददाता हिमांशु मित्तल की इस दलाल से पहली बातचीत। हेलो सर नमस्ते। हेलो सर नमस्ते। सर कोटा से बात कर रहे थे हम। आपसे आपका कल फोन आया था। सर वो बात करनी थी AIPMT के लिए। भैया आप यार मुझे कल फोन कर रहे हैं, कल बात कर पाऊंगा। कितने बजे करें सर कॉल? कल आप 9:30 के बाद कॉलेज कर देना मुझे, ठीक है? मॉर्निंग में ना? हाँ ठीक है सर, ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। अगले दिन सुबह करीब 11 बजे हमारे संवाददाता हिमांशु मित्तल की बात हुई इस नंबर पर। सामने वाले शख्स का नाम था ललित गुप्ता। हमने सीधा कहा कि हम कोटा से बात कर रहे हैं और नाम है हिमांशु। हमें अपनी बहन को AIPMT या एम्स में दाखिला दिलवाना है। बस फिर क्या था, हमारे सवालों के जवाब में जो सच्चाई निकलकर सामने आए उससे उठने लगा हर राज से पर्दा। आप भी सुनिए मेडिकल कॉलेज की सीट के सौदे का ये सच। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। सर कल बात हुई थी ना आपसे वो AIPMT की रिगार्डिंग। हाँ जी सर कॉल आया था। एक्चुअली मैं जानना चाह रहा था सर कि किस तरह से क्या रहेगा सर, बात करनी थी उस सिलसिले में। सर सेंट्रल मिनिस्ट्री के थ्रू काम होता है, NGOI की सीट होती है ये हेल्थ मिनिस्ट्री में। हाँ उसके थ्रू सर एडमिशन होते हैं सर। ठीक है सर। प्रोसेस है सर पूरा एक, हाँ जी तो उसके थ्रू सर एडमिशन होते हैं सर। तो आपका कोई बंदा है सर जो हमसे मिलने के लिए आ जाए? घर पर बात कर लेंगे सर उससे एक बार। तो आप आकर मिल लीजिए मुझसे, फिर बैठ के बात कर देते सर। कहाँ पर आना है सर? निर्माण विहार में मेरा ऑफिस है। नहीं सर, हम लोग तो कोटा से बात कर रहे हैं। आपका कॉल आया था, मेरी कल रात में बात हुई थी ना आपसे। हम लोग कोटा से बात कर रहे हैं। तो सर आप कोटा से बात कर रहे हैं तो दिल्ली आना पड़ेगा सर। दिल्ली आना पड़ेगा सर। क्या रहेगा सर, किस तरह से क्या रहेगा? सर प्रोसेस में पूरा समझा दूंगा, बैठ कर बातचीत होती है इसमें। मैं फोन पे तो डिस्कशन नहीं भी कर पाऊंगा, तो आप आते हुए मिल लीजिए सर। हाँ सब चीजें क्लियर कर दूंगा, पूरा प्रोसेस, इनके टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह। उसके बाद आप देख लीजिए सर, अगर आपको सही लगता है तो आगे प्रोसेस कर देंगे, नहीं लगता तो नहीं करता। हमारे रिपोर्टर ने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराने का दावा करने वाले दलाल से बात की तो उसने एडमिशन कराने का दावा तो किया ही, साथ ही पूरी श्योरिटी का भरोसा भी दे दिया। हाँ, श्योरिटी का बताइए सर थोड़ा सा। एक्चुअली में इतना बड़ा अमाउंट है तो थोड़ा सा रिस्क तो है ही है, आपको श्योरिटी तो बतानी पड़ेगी। श्योरिटी क्या रहेगी सर, क्योंकि हम लोगों को बड़ा इंतजाम करना पड़ेगा बहुत सारे रिलेटिव से मिल करके, और ये मान लीजिए कि लोन के लिए तक अप्लाई करना होगा, जिसके बाद इतना बड़ा अमाउंट हम लोग इकट्ठा कर पाएंगे सर। भाई साहब सिंपल सी बात है सर, श्योरिटी तब मैं आपको दे पाऊंगा जब आप मेरे सामने बैठे हो। हाँ अब सामने नहीं बैठे हो तो श्योरिटी बात, फोन पे श्योरिटी क्या थी? आपको फोन पे श्योरिटी दे दूंगा तो क्या फोन पे पेमेंट कर देंगे ना सर? और आगे तो बैठेंगे ना मेरे पास। कोटा में फोन पे सारा काम हो जाएगा तो फोन पे। नहीं सर, कोटा में आपका कोई कैंडिडेट नहीं है जो एक बार हमसे बात कर ले? क्योंकि नोएडा आना थोड़ा सा टफ है, दिल्ली आना थोड़ा सा टफ है। आपने यहाँ कोटा दिल्ली नहीं, कोटा नहीं आ सकते सर? जी आपके एक के लिए कोटा आना पड़ेगा, उसके लिए मुझे सब कुछ छोड़ कर आना। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। एक्चुअली में ठीक है, मैं तो सर एक्चुअली में 2 से 3 फैमिलीज और हैं, वो अपने बच्चे के लिए चाहते हैं तो मैं उनसे भी कोऑर्डिनेट। आपकी बात बिल्कुल, आपके 2-3 दोस्त और हैं। हाँ ठीक है, बताता हूँ आपकी बात। हाँ लेकिन यार मैं इसकी बात जनरली पूछ रहा हूँ, क्या मैं वहाँ पर आता हूँ तो क्या आप मुझसे विश्वास करके आप मुझे पेमेंट कर देंगे ऑन द स्पॉट? हाँ या ना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। जब बात काम आपके थ्रू हो रहा है यार, एक बंदा आप घर पे आ रहा है, पेमेंट कर दोगे लाखों में? नहीं बिल्कुल, हम कर दोगे लाखों में? बात तो आपसे हो रही है सर। पैसा तो आपको ही देंगे ना सर? तो मेरे ऑफिस आकर दोगे, मैं भी आ जाऊंगा तो कर दो। सर किस जगह पर है ऑफिस, किस नाम से है सर? दिल्ली में लक्ष्मी नगर मेरा ऑफिस है, ठीक है ना? आप जब भी दिल्ली आए मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। हाँ। इसी नंबर पे आपको वहाँ से मैंने मानकर चलिए कि आप कोटा अगर ट्रेन से आते हैं तो नीडली कर निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन आ जाइएगा, वहाँ से 2 मिनट का वॉकिंग। हाँ, किस नाम से है सर? नेक्स्ट वर्ल्ड एजुकेशन के नाम से कराओ। नेक्स्ट वर्ल्ड एजुकेशन के नाम से है सर ना?
सर AIPMT में सिलेक्शन तो हुए होंगे ना सर हमारे, मतलब जैसे अगर मान लीजिए अगर अपन पूरा पेमेंट कर देते हैं 25% एडवांस देते हैं, तो ये मानकर चलिए श्योरिटी पूरी रहेगी कि हो ही जाएगा लगभग क्योंकि श्योरिटी रहेगी। आप वही तो आपको बोल रहा हूँ, जब आप ठीक है सर, श्योरिटी पूरी है। और एम्स का कितना चांसेस है सर, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि एम्स में ही कराएं। 60 लाख नॉट इश्यू, इसमें थोड़ा सा कम तो हो जाएगा, कम उसका भी देख लेंगे, तो गारंटी नहीं है उसकी भी कोशिश कर लूंगा। कंसेशन कितना हो जाएगा सर 60 लाख में इसमें? फिर वही बात है, आप ये सारी चीजें बैक करके होती है, आपको आइडिया बता दिया, आपने दिख रहा है कि आपका इतना बजट बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है ना। वो आपने एक बार अपना मैनेज करना है, बनता है तो मोस्ट वेलकम है, नहीं बनता तब भी मोस्ट वेलकम है। एक और का ऑप्शन देंगे आपको प्राइवेट सेक्शन में। अच्छा। बाकी अगर मान लीजिए हमारा ये बजट होता है तो एम्स में और AIPMT में सिलेक्शन हो जाएगा, दैट्स और हम ये मानकर चलें, क्योंकि आपके भरोसे एक बार आपने हाँ बोल दिया तो बस ये मान लीजिए कि बहुत बड़ा मतलब बोझ उतर जाएगा आपको। हाँ जी, हो जाएगा सर। तो मैं आपसे जल्द प्रोग्राम कब का रख लें सर, हम कब मिल जाएंगे आप नोएडा में? जितना जल्दी आकर के मिलोगे सर उतना फायदा आपको मिलेगा सर। ठीक है, लेट करोगे नुकसान होगा और कुछ नहीं होगा। कब तक मिलने सर आपसे? कल परसों आकर मिल लीजिए। ठीक है, और अभी तो कुछ पैसा लेकर नहीं आना ना सर? अभी तो कुछ पैसा लेकर नहीं आना ना? आप पेमेंट मत लेकर आइए, आप चेकबुक लेकर के आ जाइए अपनी, आप चेक काट कर दे दीजिएगा मुझे। ठीक है, और आप क्या देंगे सर उसके अगेंस्ट में हमें? वो जब आप अपनी चेकबुक लेकर के आइएगा, सारी डिटेल आपको दे दूंगा, उसके सारा प्रोसेस समझा दूंगा, आपके पैसे की सिक्योरिटी भी आपको बताऊंगा। उसके बाद आप चेक काट कर, आपको विश्वास हो जाए तो चेक काटना, नहीं हो तो छोड़ देना। जब बात 30, 40, 60 लाख की हो तो कोई भी श्योरिटी चाहेगा। हमने भी ललित गुप्ता से इस बारे में चर्चा शुरू की। हमने ललित गुप्ता से पूरा प्रोसेस समझने की कोशिश की। ललित गुप्ता ने हमें बताया कि सेंट्रल मिनिस्ट्री के जरिए काम होता है। हेल्थ मिनिस्ट्री की अपनी सीट होती है, लीगल सीट होती है, और उसी के तहत एडमिशन होता है। आप भी सुनिए बातचीत। कहां से होगा सर? सर एक बात और, किस तरह से होगा सर ये? तरह से होगा मतलब किस तरह से अपन, मतलब कैसे मुमकिन है, क्योंकि AIPMT में अपने आप में सर बड़ी बात है, एम्स में बड़ी बात है, किस तरह से होगा? एक चीज बताओ, आपका नाम क्या है? हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर हिमांशु है। हिमांशु? हाँ जी। हिमांशु, अभी इतनी देर से जो कन्वर्सेशन कर रही है, इस कन्वर्सेशन के अंदर मैंने आपको सिर्फ 4 बार बता चुका हूँ कि काम कैसे होता है। अब सिर्फ 5 बार आप वही बोल काम कैसे होता है। नहीं सर, नहीं एक्चुअली में इतना देखिए सवाल करना जायज है, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट है तो अपने आप में देखिए बहुत इजीली तो बात नहीं हो सकती ना सर। थोड़ा सा हम लोग भी, अगर आपके पास दिल्ली तक आएंगे, दिल्ली तक बात करने के लिए आएंगे। मुझे एक चीज बताओ, आप बोले जा रहे हो भाई, तो आपको पता सेंट्रल मिनिस्ट्री के थ्रू काम होता है। हेल्थ मिनिस्ट्री की अपनी सीट होती है, लीगल सीट होती है, उसके थ्रू एडमिशन होता है। क्या सुनना चाह रहे हो आप मुझसे, वो बता दो। मैं तो ये सुनना चाह रहा हूँ आपसे। ठीक है, मैं बोल देता हूँ भाई, मेरे को। और नहीं, मैं तो आपसे श्योरिटी चाहता हूँ बस, इसके अलावा कुछ नहीं चाहता कि आप AIPMT में सिलेक्शन करा देंगे। आप क्या सोच रहे हो, मुझे ये समझ नहीं आ रहा भाई मेरे। आप फोन पे श्योरिटी कैसे दे दूँ आपको? हाँ। फोन पे सिक्योरिटी कैसे दूँ आपको, ये बताओ आप। चलिए ठीक है सर, हम आपसे जानते हो, आप जानते हो नहीं जानते ना? नहीं, आकर के मिल ही लेते हैं सर आपसे, ज्यादा बेटर रहेगा सर ना। बस तो फिर मैं मिलने के लिए तो बोल रहा हूँ, आप उसी में इतने सवाल कर रहे हो। 2 दिन बीत गए। जब हम दिल्ली नहीं गए तो हमारे पास फिर से कॉल आई। हमने कहा पैसों का इंतजाम इतना आसान नहीं, फिर भरोसा कैसे करें, यह भी एक सवाल था। लेकिन दाखिले के इस दलाल ने पूरा भरोसा दिलाया। बेईमानी का काम पूरी ईमानदारी के साथ। पैसों के लेन देन की बातें हुई, पैसे देने पर क्या रसीद मिलेगी, क्या गारंटी होगी। जरा ये भी ध्यान दीजिएगा कि इस बातचीत में हमें किन किन कॉलेजेस में एडमिशन का भरोसा दिया गया। आपकी बहन ने AIPMT एग्जाम दिया है? हाँ जी। कैसा गया एग्जाम? वो तो ठीक बता रही है, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब बेटर नहीं कह सकते। सुनने में कि अभी पेपर में आया था कि एग्जाम के साथ कैंसिल हो सकता है, पेपर लीक हो गया है। हाँ जी। तो AIPMT के अलावा कौन सा एग्जाम किया उन्होंने? हाँ जी। AIPMT के अलावा कौन सा फॉर्म भरा है उसने? एम्स का नहीं फॉर्म फिल किया है? हाँ, एम्स का भी तो फिल किया है ना, AIPMT का और एम्स का, ये दोनों ही फिल किया है।
कहाँ चाहिए नहीं सर आपको? प्राइवेट में चाहिए, गवर्नमेंट में चाहिए, कहाँ चाहिए आपको? सर गवर्नमेंट में ही चाहते हैं, पर हमारा प्रायोरिटी पूरी तरह से गवर्नमेंट पर ही है और फोकस भी पूरी तरह से गवर्नमेंट पर ही करना चाहते हैं। बजट क्या है आपका? बजट तो सर आप बताइए, एक्चुअली में बजट तो आप बताएंगे, उसके बाद हम लोग तय करेंगे कि क्या करना है। देखो भाई, मेरे पास जो कॉलेज है गवर्नमेंट में सेंट्रल फी कुछ होता नहीं है। हाँ जी। 35,000 पे जो गवर्नमेंट की कॉलेज होते हैं उसमें फी कुछ होता नहीं है। हाँ। 35,000 पे साल की फी होती है, ठीक है। और जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उसमें फी होती है मिनिमम 3 लाख रुपए पर ईयर की और मैक्सिमम 9 लाख रुपए पर ईयर की, ठीक है। अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लोगे तो मिनिमम 12 लाख से लेकर के मैक्सिमम 40 लाख तक का एडमिशन जाता है, ठीक है। ठीक है। मगर गवर्नमेंट कॉलेज में एक एवरेज 30 की 40 के बीच में एडमिशन जाता है, ठीक है। हाँ, गवर्नमेंट कौन कौन से कॉलेज सर दिल्ली में कौन कौन सा मिल सकता है? गवर्नमेंट दिल्ली में है मौलाना आजाद कॉलेज है, लेडी हार्डिंग है, वर्तमान है, जामिया हमदर्द है, इन सभी कॉलेज में हो जाएगा, ठीक है। आपको जिस भी कॉलेज में अप्लाई हो सकता है। ओके, और सर एम्स का क्या रहेगा? एक्चुअली अगर एम्स में आप क्या हेल्प कर पाएंगे? एम्स में 40 के आसपास हो जाएगा। हाँ जी, एम्स में 40 एम्स में करवा देंगे सर, श्योरली हो जाएगा। सर किस तरह से होगा? आप कोटा आ सकते हैं, कोटा बातचीत हो सकती है हमारी? हाँ, यहाँ जो दिल्ली आ जाओ। कब आऊँ सर मैं? हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि आप दिल्ली आ जाओ। हाँ, तो दिल्ली आकर के आके बैठ के बात कर लेते हैं, ठीक है। जो भी प्रॉफिट होगा, कैसे एडमिशन होगा आपका, हाँ, कुछ मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इसका आपको जो सही लगे आपको मिलना। अब हमें दिल्ली इन मेडिकल के दलालों तक पहुंचना था जो कि पूरे देश के मेडिकल छात्रों के भविष्य का सौदा कर रहे हैं। इस पूरे खुलासे की जड़ तक हमें पहुंचना था, हर जानकारी हमें जुटानी थी, पूरा सच देश के सामने लाना था। और अब हम इनकी पूरी हकीकत को सामने लाने के लिए दिल्ली पहुंचे। हमारे खुफिया कैमरे में इन दलालों की हर हकीकत भी कैद हुई। आखिर कैसे ये पूरा खेल चल रहा था, इस खेल में कौन कौन शामिल है वो चेहरे, कहां से हो रहा है देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में सीटों का सौदा, पूरी हकीकत भी हमारे कैमरे में कैद हो चुकी है। हमारे सामने आए कई वो बड़े नाम जिनका खुलासा आपको हिला कर रख देगा, लेकिन ये जानने के लिए आपको देखना होगा ऑपरेशन एडमिशन पार्ट 2। तफ्तीश की इस कड़ी में इतना ही। नमस्कार।